कैसे योग और प्राणायाम के द्वारा बचा जा सकता है, किन किन योगाभ्यास को हम अपने जीवन शैली में शामिल करें जिससे हम कब्ज और कॉन्स्टिपेशन से मुक्त रहें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर कब्ज से आपको मुक्ति चाहिए तो गेहूँ खाना बंद कर दीजिए और गेहूँ के सब्स्टिट्यूट में गेहूँ के आटे, सूजी, मैदा इन सब चीज़ों से परहेज करिए और इसकी जगह पे मिलेट्स के आइटम जैसे ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, जौ, मकई, इन सब चीज़ों को बारी बारी से बिना आपस में मिलाए हुए और बारी बारी से 2 दिन 3 दिन करके इन अनाज के आटा को आप अपने भोजन में शामिल कीजिए। आसन में अगर हम करें तो सबसे पहले सुबह जब सोकर उठें तो वार्म वाटर, थोड़ा गर्म पानी, मलासन में बैठकर, मलासन आप देखिए ऐसे मलासन में बैठा जाता है, मलासन में बैठकर आप गर्म पानी, वार्म वाटर, सुसुम पानी घूंट घूंट कर उसे आधे घंटे टाइम देकर घूंट घूंट कर पीना है, धीरे धीरे पानी को पीना है। उसके बाद पानी जब आप पीते हैं 1 से 1.5 लीटर पानी आप कम से कम 1 लीटर पानी पीजिए वार्म वाटर। फिर उठकर खड़े होइए, दोनों पैरों को आपस में सटाइए, दोनों हाथों के पंजों को फंसाकर सिर के ऊपर रखिए और श्वास भरते हुए धरती को पीछे की तरफ, आसमान की तरफ और नीचे टो पे खड़े होना है, श्वास भरते हुए। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास भरते हुए ऊपर। खींचना है पूरा हाथ को, इतना खींचना है कि आपके बांह जो है वो आपके कान में सके। फिर वापस, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, शरीर को पूरा तानते हुए, खींचते हुए कुछ सेकंड तक होल्ड करिए। फिर वापस। अगला आसन तिर्यक तड़ासन, दोनों पैर में 1 से 1.5 फीट का गैप और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकेंगे। फिर श्वास भरते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे और दाहिने तरफ, फिर श्वास भरते हुए बीच में, फिर श्वास भरते हुए छोड़ते हुए विपरीत दिशा में झुकेंगे। इस अभ्यास के बाद कटी चक्रासन, दोनों पैर में 1 से 1.5 फीट का गैप और दोनों हाथ को पैरेलली हिलाएंगे भूमि के और पीछे की तरफ मुड़ेंगे। दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे और बाएं हाथ को लपेट के पीछे कमर के रखेंगे। फिर इसे विपरीत दिशा में करेंगे और इसे आप तेजी के साथ भी कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए ये किया जा रहा है अभ्यास तो इसे थोड़ा तेज गति से नहीं करना चाहिए। अगला अभ्यास भुजंगासन। ये 3 आसन करने के बाद आपका मोशन आपको फील होगा। इसके बाद आप फ्रेश होकर और जब योगाभ्यास जब आप करते हैं तो उन आसनों में उनमें इन आसनों को शामिल करें। भुजंगासन, दोनों पेट के बल लेटेंगे, फिर दोनों पाँव को छाती के बगल में रखेंगे। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे,
फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, जितना संभव पीछे की तरफ देखेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। पीछे दोनों पैरों के में 1 फीट का गैप बना लेंगे। अगला अभ्यास तिर्यक भुजंगासन। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और बाईं तरफ से घूम के दाहिने पैर के एड़ी को देखेंगे, फिर बीच में लाएंगे सिर को, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर लेफ्ट साइड से बाएं साइड से दाहिने पैर की ओर, फिर बीच में सिर को लाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास धनुरासन। बाएं हाथ से बाएं पैर की को और दाहिने पैर से हाथ से दाहिने पैर के ऊपर को पकड़कर खींच कर ऊपर उठाएंगे, सामने से धड़ को उठाएंगे, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, यदि संभव हो तो आगे पीछे पेट पर शरीर को आगे पीछे करेंगे, फिर वापस। अगला अभ्यास ऊर्ध्व शलभासन। दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ेंगे पीछे, पीछे दोनों पैरों को आपस में सटाकर और खींचकर पीछे से पैर को भी उठाएंगे और हाथ को भी, फिर वापस एक बार और उठाएंगे इसे, फिर वापस। उसके बाद वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन जो कब्ज के पेशेंट है, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है, उन्हें अपने हर भोजन के बाद इस आसन को 5-10 मिनट और से रहना चाहिए। या पाचन को सुदृढ़ करता है, फास्ट करता है। अगला अभ्यास मंडूकासन। वज्रासन में ही बैठे हुए मुट्ठी को बंद करेंगे दोनों हाथों की, अंगूठे को विशेष रूप से अंदर की तरफ रखेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे और दोनों मुट्ठी को आपस में सटाकर नाभि के पास रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए जितना संभव हो आगे की तरफ झुकेंगे। कोशिश करेंगे ललाट जमीन को छू जाए। जब आप ऐसा करेंगे, अगर पूरी तरह से श्वास आप बाहर निकल जाएगा, जैसे हार्ट बीट होता है धक 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 धक, उसी तरह से नाड़ी के पास भी आपको एक बीट महसूस होगा। फिर श्वास भरते हुए समान करो। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। पीठ के बल लेट जाएंगे, दाहिने पैर के घुटने को मोड़ते हुए दोनों हाथों के बल आगे पकड़ लेंगे और उसमें अपनी नाक को सटाएंगे। सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस और बाएं पैर को मोड़ते हुए दोनों हाथों के बल को फंसाकर घुटना को पकड़कर उसके नाक को सटाएंगे। सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस, फिर दोनों पैरों को मोड़कर एक साथ से पकड़ लेंगे और आगे पीछे झूलेंगे। इसके बाद इसी अवस्था में दाहिने और बाएं, राइट एंड लेफ्ट मोड़ के
मसाज होता है। अगला अभ्यास अर्ध मत्स्येंद्रासन। दाहिने पैर को बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर के घुटने के बगल में रखेंगे। दाहिने हाथ से बाएं पैर के को पकड़कर अंदर की तरफ पुश करेंगे और बाएं हाथ को पीछे की तरफ मोड़ कर देंगे। अब मत्स्येंद्रासन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बाएं पैर को मोड़ के दाहिने पैर के बुनियादी पीछे, दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के पास और बाएं हाथ से दाहिने पैर को पीछे की तरफ लाते हुए उस पैर को पकड़ लेना है। दूसरी तरफ से हाथ को कमर के पास लपेट लेना है और विपरीत दिशा में घूमना है। फिर वापस इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। इसके बाद कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लाभप्रद है। तो फिर पहला अभ्यास सामान्य ध्यान की किसी भी आसन में बैठेंगे। अनुलोम विलोम, दाहिने नासिका के छिद्र को अंकुश बंद करेंगे। बाएं हाथ से धीरे धीरे श्वास को खींचेंगे, सेकंड होल्ड करेंगे, दाहिने नाक को बंद कर फिर दाहिने को खोलकर श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर इसी नाक से श्वास को खींचेंगे, फिर बंद करेंगे, दूसरे तरफ से श्वास को बाहर निकालेंगे, फिर इधर से श्वास बाहर निकालेंगे, उधर से ही श्वास खींचेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे और विपरीत दिशा के नासिका के छिद्र से छोड़ेंगे। अगला अभ्यास भ्रामरी। दोनों कानों के छेद को अंगूठे से कान के सटर जो कान के पास सटर से बंद करेंगे। बीच वाली अवधि आंख के उठने के हल्का सा और इंडेक्स फिंगर पाँव के ऊपर, आईब्रो के ऊपर, रिंग फिंगर नोस्ट्रल के बगल में और रिंग फिंगर निचले होंठ के पास। लंबी गहरी श्वास लेंगे और बिना होठों को खोले हुए ओम बोलने का कोशिश करेंगे और एक ही तरह आवाज निकलेगा। अगला अभ्यास शीतली। शीतली में कौवे की तरह चोंच को अपने जीभ को गोल कर कौवे की चोंच की तरह बनाना है और उसी नली से जीभ द्वारा बनाई गई नली से श्वास खींचना है। फिर मुंह बंद कर उसे होल्ड करना है श्वास को और फिर नाक से श्वास को बाहर निकालना। लेकिन ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि इस प्राणायाम को केवल गर्मी के दिन में करेंगे, जाड़े में नहीं करेंगे। जाड़े में करने से कफ एंड कोल्ड की बीमारी हो सकती है।
शरीर को पूरी तरह से ठंडा कर देता है। अगला अभ्यास सिटकारी। दांतों को आपस में सटाएंगे, मुंह खोलकर दांतों मुंह से ही श्वास को खींचेंगे। फिर कुछ सेकंड रोकेंगे श्वास को और नाक से श्वास को बाहर। यह भी शरीर को शीतल करता है, ठंडा करता है। तो जाड़े में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए, नहीं तो कफ कोल्ड को दिखाना चाहिए। धन्यवाद।